कोई सजा काट रहा है तो वो व्यक्ति अपनी सजा कम करने के लिए प्रेसिडेंट से गुहार लगा सकता है, गवर्नर से गुहार लगाता आपको नजर आ जाएगा। ये 4 तरीके के आपको देखने को मिलते हैं, ये पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट, रिप्राइज, और ये एग्जीक्यूटिव पावर है। बेसिकली इसमें जुडिशियल कैसेस को इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर प्रेसिडेंट उस पर राय लेना चाहे तो राय ले सकते हैं, अगर क्योंकि आपको पता आर्टिकल 143 के थ्रू प्रेसिडेंट राय लेना चाहे किसी सुप्रीम कोर्ट से तो ले सकते हैं, बट वो बाइंडेबल नहीं होती है, उनकी इच्छा माने कि नहीं माने। पार्डन के अंदर क्या होता है कि वो जो पूरा है एक तरीके से जो उनको सजा मिलने वाली थी वो उनकी पूरी सजा को कम कर दिया, मतलब एक तरीके से पूरी हटा दिया गया। कम्यूटेशन के अंदर मतलब कुछ कम उनको सजा दे दी गई है, मतलब जैसे 10 साल से 5 साल ऐसे कर दी गई है। रेमिशन के अंदर जो रिड्यूसिंग पीरियड विदाउट चेंजिंग कैरेक्टर ऑफ पनिशमेंट, मतलब पनिशमेंट का कैरेक्टर वही रहेगा बट उसके साल कम कर दिया जाएगा। अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट है तो लाइफ इंप्रिजनमेंट रहेगा, लेकिन उसका सजा के कार्यकाल को कम कर दिया जाएगा। रिस्पेक्ट के अंदर लेसर सेंटेंस दे देते हैं, मतलब जैसे उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिला है तो मान लीजिए कि उसकी सजा की फॉर्म को ही चेंज करके दूसरी सजा कर दिया, मतलब 5 साल वाली सजा कर दिया, बट वो डिपेंड करेगा जैसे कुछ स्पेशल फैक्ट होते हैं, प्रेगनेंसी, डिसेबिलिटी, इन सब चीजों पर चेक करके। रिप्राइज क्या होता है, स्टे ऑन एग्जीक्यूशन फॉर टेम्परेरी पीरियड के लिए स्टे दे देना, ठीक, उस सजा के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, ठीक। तो अगर आप देखें तो ये आपके प्रेसिडेंट और आपका गवर्नर के हाथ में वाली पावर होती है। अगर आप देखें इसके अंदर सेक्शन 432 जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर टू रेमिट सेंटेंस, सिंस प्रिजन इज अ स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर अंडर सेक्शन 432 ऑफ द सीआरपीसी टू रेमिट सेंटेंसेस। कि अगर आप देखें जैसे कि प्रिजन जो है आपका एक स्टेट सब्जेक्ट है और उसको सेक्शन 432 सीआरपीसी के थ्रू रेमिट करने की भी थोड़ी सी वहां से पावर मिली हुई है, ठीक। और अगर आप देखें सेक्शन 433A सीआरपीसी का पुट सर्टेन रेस्ट्रिक्शन, और वो जो है वो इस वाली पावर पे कुछ रेस्ट्रिक्शन आपको लगाता हुआ भी नजर आएगा 433A रेमिशन वाला जो है, ठीक। और हमारे लिए यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, अगर मैं डेथ पेनल्टी की बात करी थी जैसे मैंने अभी कि ट्रायल कोर्ट ने उनको डेथ पेनल्टी दे दिया था, तो डेथ आपको पता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दी जाती है। तो इस पर जुडिशियल व्यू आपको क्या देखने को मिलता है, एडिगा अनम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस देखने को मिला 1974 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो लाइफ इंप्रिजनमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर इज अ रूल एंड कैपिटल पनिशमेंट इज द एक्सेप्शन इन सर्टेन केस, ठीक। एक जो आपका जो मर्डर वगैरह करा गया है, किसी ऑफेंस वगैरह, मतलब एक मर्डर से रिलेटेड आपको ऑफेंस नजर आ रहा है, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि मतलब जो कैपिटल पनिशमेंट है वो कुछ केसेस में आपको मर्डर इज अ रूल एंड कैपिटल पनिशमेंट इज द एक्सेप्शन इन सर्टेन केस, ठीक। तो अगर आप देखेंगे एडिगा अनम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस देखने को मिला 1974 में, उसमें बोला गया कि जो आपका डेथ पेनल्टी है वो एक रूल के तहत होती है और जो कैपिटल पनिशमेंट है वो आपके कुछ सर्टेन केसेस में दी जाती है। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 के उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो डेथ पेनल्टी है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में देखने को मिलेगी। लॉ कमीशन ने बोला 262 रिपोर्ट में अपनी, उसने बोला कि जो डेथ पेनल्टी है उसको अबोलिश कर देना चाहिए और वो सिर्फ और सिर्फ देनी चाहिए टेररिज्म रिलेटेड जैसे ऑफेंसेस और वो वाले रिलेटेड मतलब चीजों में, ठीक। ये किसने बोला था, लॉ कमीशन की 262 रिपोर्ट ने। तो